नमस्ते फ्रेंड्स टू माय चैनल बाजारू दास। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग हिंदी। आप रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में एसेट्स और लायबिलिटीज की ताकत खोजें। एसेट्स से इनकम जनरेट होती है जबकि लायबिलिटी इसे निकालती है। कियोसाकी सलाह देते हैं कि आप इनकम जनरेट करने वाले एसेट अर्जित करें और फाइनेंशियल विजडम को बढ़ाएं। बिलीव्स को चुनौती दें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को आकार दें। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने के लिए इस किताब में खोजें, जहां ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रैटेजीज और इन्वेस्टमेंट पर अप्रोच के प्रेशियस नॉलेज का भंडार है। रॉबर्ट टी कियोसाकी 15 मिनट्स रीड इन इंग्लिश एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप पर्सनल फाइनेंस सेल्फ इंप्रूवमेंट। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में रॉबर्ट टी कियोसाकी निवेश पर अपने इंसाइट्स और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो फाइनेंस की कॉम्प्लेक्स दुनिया में रीडर्स को मदद करने और फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने में सहायता करने का एम रखते हैं। अपने रिच डैड की टीचिंग से सीखकर कियोसाकी रीडर्स को मनी और इन्वेस्टिंग के प्रति एक अलग माइंडसेट और अप्रोच अपनाने की एनकरेजमेंट देते हैं। इस समरी के माध्यम से हम कियोसाकी द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रैटेजीज और प्रिंसिपल्स का पता लगाने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन डेवलप करने का परिचय देंगे। परिचय। दोस्तों, हम सभी को एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है, जितना इंपॉर्टेंट पैसे कमाना है उतना ही इंपॉर्टेंट पैसे में इन्वेस्ट करना भी है। इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा तरीका है जिसे सीखकर हम अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं और रियलिटी में रियल वाले अमीर बन सकते हैं। रियल अमीर का मतलब सिर्फ दिखावा वाले नहीं, वो अमीर जिसके पास बहुत ही इन्वेस्टमेंट है, जिससे वो अपनी एसेट्स बिल्ड कर रहा है। परमानेंट रिच इसी चीज को डिटेल्स से समझने के लिए हम इन्वेस्टमेंट ऊपर लिखी गए हैं आज तक की बेस्ट किताब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए रिच डैड की गाइडेंस, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। और हम सभी जानते हैं, अगर पैसे के बारे में चर्चा करनी है तो रॉबर्ट कियोसाकी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। इस किताब में आप जानेंगे कि अमीर कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है। आसानी से समझने के लिए हमने इस किताब को 33 इन्वेस्टमेंट लेसन में बांटकर बताया है, जिससे आप सीखेंगे एवरेज इन्वेस्टर से शुरुआत करके प्रोफेशनल इन्वेस्टर और अमीर बनना। मार्केट में कितने तरह के इन्वेस्टर होते हैं? सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए क्या जरूरी है? मार्केट में 90% पैसा 10% इन्वेस्टर के पास क्यों है? एवरेज और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के बीच क्या डिफरेंस है? अमीर इन्वेस्टर बनने के लिए किसकी जरूरत है? अमीर इन्वेस्टर हर मार्केट में पैसे कैसे कमाता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए, डाउन हो या मूविंग में चले। इन्वेस्टमेंट लेसन 1, कहाँ इन्वेस्ट करें? ऑथर के रिच डैड कहते हैं कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए, ताकि आप वो देख सकें जो एवरेज इन्वेस्टर नहीं देख पाता। इसके लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में किताबें पढ़ें, सेमिनार से नॉलेज हासिल करना चाहिए और अपनी अकाउंटेंट, ब्रोकर की टीम बनानी चाहिए। जितनी ज़्यादा नॉलेज आप गेन करेंगे, आपका माइंड इन्वेस्टमेंट के ट्रेन हो जाएगा। इसके लिए 5 ऐसी किताबें जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। 1 अप ऑन वॉल स्ट्रीट, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, आई विल टीच यू टू बी रिच, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और रिच डैड पुअर डैड। इन्वेस्टमेंट लेसन 2, वेल्थ की फाउंडेशन बिल्ड करना। इसके लिए सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आप फाइनेंशियली किस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है, गरीब, मिडिल क्लास या अमीर। फिर उस ग्रुप में सक्सेस पाने के लिए जरूरी एजुकेशन लें, प्लान बनाएं और कड़ी मेहनत करें। ध्यान रहे, ये सबसे जरूरी चीज है जिससे आपको अपने अंतिम गोल की क्लैरिटी मिलेगी। इससे ये भी समझ आएगा कि उस ग्रुप में रहने के लिए आपको क्या सीखना होगा, क्या क्या एक्शंस लेने होंगे और कितनी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। सॉलिड फाउंडेशन के लिए हमें बहुत क्लैरिटी और एक मजबूत डिसीजन की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट लेसन 3, विकल्प चुनना, चॉइस। हर इंसान के पास लाइफ में 3 चॉइस होती है। पहली सिक्योरिटी, दूसरा कंफर्टेबल रहना, तीसरा अमीर बनना। सिक्योरिटी माइंडसेट के लोग जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वो इस तरह कहते हैं, स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ और ज्यादा सैलरी वाली जॉब हासिल करो। कंफर्टेबल माइंडसेट के लोग सिर्फ वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जहां रिस्क ना हो, या रिस्क प्रूफ इन्वेस्टमेंट जिसमें सक्सेस की 100% गारंटी मिले। अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि रिस्क के बिना सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल है, इसलिए वे अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते हैं ताकि रिस्क को कम से कम करके प्रॉफिट को बढ़ा सकें। इसलिए सोच समझ कर चूज करें, क्योंकि आपकी पसंद के आधार पर ही आपके रिजल्ट्स निर्भर करेंगे। इन्वेस्टमेंट लेसन 4, आप किस तरह की दुनिया देखते हैं? यहाँ आप 2 तरह की दुनिया जानेंगे, एक जरूरत से कम पैसे वाली और दूसरा जरूरत से ज्यादा पैसा वाली। जरूरत से कम पैसे वाली दुनिया में लोग जॉब और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं,
इसलिए वो कुछ नया रिस्की काम करने की कोशिश नहीं करते हैं और लाइफ टाइम पैसे की कमी में जीते हुए पैसे बचाने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। जबकि जरूरत से ज्यादा पैसे वाली दुनिया में लोग जरूरत से ज्यादा पैसे कमाने के मौकों को ढूंढते रहते हैं और अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं। इसी चॉइस की वजह से दुनिया में 90% पैसा 10% फाइनेंशियल एजुकेटेड लोगों के पास है, जबकि सिर्फ 10% पैसा सिक्योरिटी माइंडसेट वाले लोगों के पास है। इन्वेस्टमेंट लेसन 5। इन्वेस्टमेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसी जगह पैसा लगाना है जो हमारी जीवन को और ज्यादा आसान और प्रॉस्परस बनाए। इन्वेस्टमेंट का मतलब इतना आसान होते हुए भी ये कुछ लोगों को मुश्किल लगता है, क्योंकि इसका मतलब सबके लिए अलग है। कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाने को इन्वेस्टमेंट कहता है, तो कोई एसेट में इन्वेस्टमेंट को अच्छा मानता है, कोई इंश्योरेंस लेने को, तो कोई अपनी फैमिली की अच्छी परवरिश करने को। इसलिए इन्वेस्टमेंट अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसके बारे स्पेसिफिक नॉलेज किसी के पास नहीं है। अलग अलग लोग अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग पैसा कमाते हैं और अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 6। इन्वेस्टमेंट एक प्लानिंग है। इन्वेस्टमेंट कोई प्रोडक्ट, कोई शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि ये एक प्लानिंग है जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स ए से गोल बी तक ले जाने के लिए मदद करेगी। चाहे वो एक प्रोडक्ट से मिले या उसके लिए अलग अलग प्रोडक्ट बदलने की जरूरत पड़े। इसका मतलब आपको 40 से 50 लाख रुपए कमाने का प्लान करना चाहिए और इसके लिए जो जरूरी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय किसी एक प्रोडक्ट या प्लान से चिपके रहने के, चाहे उससे फायदा न हो रहा हो। और जहां इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो, वहां प्लानिंग उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक प्लान पर स्टिक करना और जरूरत पड़ने पर उसी प्लान में बदलाव लाना, दोनों एस्पेक्ट्स इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्वेस्टमेंट लेसन 7। अमीर योजना और गरीब योजना। प्लानिंग दो तरह की होती है, एक अमीर बनने की और गरीब बनने की। ये आपकी प्लानिंग और शब्दों से तय होता है कि आप फ्यूचर में फाइनेंशियली क्या बनने वाले हैं, अमीर या गरीब। अमीर प्लानिंग का मतलब है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट सीखना। अमीर बनने के लिए पहले अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करना और कंफर्टेबल जीवन के लिए पैसिव इनकम सोर्स बनाना गरीब प्लानिंग है। जॉब करना, रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाना, कुछ पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देना और अपनी फाइनेंशियल वोकैबुलरी बढ़ाने पर ध्यान न देना। अब हमें फैसला करना है हम किस तरह की प्लानिंग करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 8। सही प्लान कैसे चुनें। 3 तरीकों को अपनाकर आप अपने लिए सही प्लान बना सकते हैं। अपने आप से पूछें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स से मिलें ताकि वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके लिए अच्छी प्लानिंग बना सके और आपको गाइड कर सकें। रिच वोकैबुलरी, जैसे इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में अमीर इंसान की तरह सोचें। इन्वेस्टमेंट लेसन 9। डिसाइड करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले चर्चा की थी, आप फाइनेंशियली इनमें से क्या बनते हैं, ये सब आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है। पहला फाइनेंशियली सिक्योर, दूसरा कंफर्टेबल, तीसरा अमीर। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वे तीनों प्लान बनाने चाहिए। 1। सबसे पहले फाइनेंशियली सिक्योर रहने की प्लानिंग बनाएं ताकि आपको और आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। आप इसके लिए इंश्योरेंस करवा सकते हैं। 2। कंफर्टेबल जीवन के लिए आपको ऐसा कोई पैसिव इनकम सोर्स बनाना चाहिए जहां से होने वाली इनकम आपके पर्सनल खर्चों से ज्यादा हो, ताकि आप पैसों के लिए काम करने की रैट रेस से बाहर आ सके और आपको अमीर बनने का टाइम मिले। 3। अमीर बनने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखिए। इन्वेस्टमेंट लेसन 10। इन्वेस्टमेंट रिस्क भरा नहीं है। आमतौर पर लोग इन्वेस्टमेंट को 3 रीजन से रिस्क मानते हैं। उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूरी ट्रेनिंग नहीं मिलती, जिस वजह से कई बार वो अपने इन्वेस्टमेंट में नुकसान उठाते हैं। इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल नहीं होता। जिस कंपनी के शेयर या एसेट में वो इन्वेस्ट करते हैं, कम नॉलेज के कारण वो इन्वेस्टमेंट में होने वाले नुकसान को मिनिमाइज नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग अंदर से इन्वेस्टमेंट नहीं करते। शेयर मार्केट में अंदर से इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी कंपनी के बारे में खुद नॉलेज लेना और ठीक से इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट लेसन 11। इन्वेस्टमेंट के साथ जीवन में अपना रिस्क कम करें। जब हम जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो हमारा परिवार पूरी तरह से हम पर डिपेंड होता है, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि जीवन बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। इस रिस्क को कम करने के लिए हमारे पर सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस। इन्वेस्टमेंट लेसन 12। इन्वेस्टमेंट के बेसिक रूल्स। 1।
बेसिकली इनकम कमाने के 3 तरीके होते हैं: एक्टिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम और पैसिव इनकम। अमीर बनने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम के लिए करनी चाहिए। 2. अपनी एक्टिव इनकम को ऐसे शेयर, बिजनेस बनाने या रियल एस्टेट खरीदने में इन्वेस्ट करें जो आपके बिना काम करके पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम कमा कर दें। 3. इन्वेस्ट करते समय हमेशा इंश्योर करें कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहे। 4. एसेट और लायबिलिटी को समझें। एसेट का मतलब वह खर्च जो आपकी जेब में पैसा लाए और लायबिलिटी का मतलब जो आपकी जेब से पैसे निकाले। 5. प्रोफेशनल इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क और रिवॉर्ड फैक्टर को एनालाइज करके रिस्क को कम करके और प्रॉफिट बढ़ाते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 13, फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाएं। फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने के लिए किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ें, जैसे इनकम स्टेटमेंट, एक्सपेंस स्टेटमेंट्स और एसेट मेकिंग, ताकि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी सेल्स और मैनेजमेंट के बारे में पता चल सके। इसके अलावा अपने फाइनेंस को मैनेज करें। ऐसा करने से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। जितना ज़्यादा आप नॉलेज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। इसलिए ये बात इस किताब में बार बार बताई गई है। इन्वेस्टमेंट लेसन 14, फाइनेंशियल नॉलेज को आसान बनाइए। जब कोई इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने लगता है तो एसेट और लायबिलिटी का अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए ये 2 बातें याद रखें। पहला, कैश फ्लो आपके पास कैश ला रहा है। अपने एसेट को कैश फ्लो देने वाला बनाएं। एग्जाम्पल के लिए, आप घर के रेंट की पेमेंट करते हैं। ऐसे में आपके दिए हुए पैसे के बदले कोई फाइनेंशियल रिटर्न नहीं मिलता तो ये लायबिलिटी हुई। दूसरी ओर, आप एक अपार्टमेंट खरीद कर उसे किराए पर चढ़ा देते हैं। मान ले उसकी मंथली मैनेजमेंट कॉस्ट 2000 रुपये है और मंथली रेंट 10,000 रुपये आ रहा है, तो इससे होने वाली 8,000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम आपके लिए कैश फ्लो बनेगी। हो सकता है अभी इसको लेने के लिए आपको लोन लेना पड़े, लेकिन जब लोन खत्म होगा तो ये हेल्प होगी। या फिर बिना लोन के घर खरीदने के बारे में सोचें। इन्वेस्टमेंट लेसन 15, गलतियों का मैजिक। मिस्टेक्स सक्सेस का एक हिस्सा है। जो गलती से बचे रहने की कोशिश करते हैं वह इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के बारे में जरूरी लेसन्स नहीं सीख पाते और लाइफ टाइम स्ट्रगल करते हैं। गलती ना करना ऑथर के पुअर डैड की तरह है, जो ऑथर से अक्सर पैसे को लेकर ऐसी बात कहते थे कि मैं कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि मैं पैसा नहीं खोना चाहता। इसी तरह बेसिक इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट की एजुकेशन नहीं लेना, सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देना भी फेलियर की तरफ ले जा सकता है। दूसरी तरफ ऑथर के रिच डैड फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, अमीर लोगों की वोकैब्युलरी सीखते हैं और अननोन फील्ड्स को ट्राई करते रहते थे। छोटी छोटी गलतियां करने से नहीं डरते थे, उनसे सीखते और अगली बार बेहतर परफॉर्म करते थे। इन्वेस्टमेंट लेसन 16, अमीर बनने की कीमत। अगर कोई इंसान सोचता है कि पैसा कमाना मुश्किल है तो उसके लिए ये झूठ भी सच है। दूसरी तरफ कोई सोचता है दुनिया में बहुत सारा पैसा मौजूद है और मुझे अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि मैं मनचाही इनकम कमा सकूं, ये बात भी उसके लिए सच है। क्योंकि जैसा आप इस दुनिया को मानते हैं दुनिया वैसी ही है। ऐसा माइंडसेट डेवलप करने के लिए हम्बल बने, लोगों की सेवा की भावना से काम करें और ज़्यादा लोगों को सर्व करें और ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ऐसा करने से बदले में आपको अच्छी पेमेंट मिलेगी और आपके लिए अमीर बनना आसान और तेज हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके 3 E's को हासिल करें। पहला ए एजुकेशन, दूसरा है ए एक्सपीरियंस और तीसरा ए एक्सेस मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा मनी मैनेजमेंट, कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट के बारे में लगातार सीखते रहें। इन्वेस्टमेंट लेसन 17, 9010 पजल। यहाँ ऑथर उन 10% इन्वेस्टर्स के बीच में डिफरेंस बताते हैं जिनके पास 90% पैसा है और बाकी 90% जो सिर्फ 10% पैसे कमाते हैं। जो 10% इन्वेस्टर 90% पैसा कमाते हैं वह ज़्यादा एसेट बनाने पर ध्यान देते हैं। वे अपने 3 E's को बढ़ाते हैं ताकि अपना बिजनेस या एसेट बना सकें। एग्जाम्पल के लिए, एक कंपनी बनाना, उसका IPO इशू करना और मार्केट में उसके शेयर बेचना। साथ ही साथ ये 90% पैसे के मालिक 10% दूसरी कंपनी के शेयर, एसेट में इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन पहले खुद की कंपनी या एसेट जरूर बनाते हैं। जबकि 10% पैसे कमाने वाले 90% इन्वेस्टर अपना ज़्यादातर पैसा दूसरे की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ये बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इस तरह के एसेट्स में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए आपके प्रॉफिट और लॉस उस कंपनी के मैनेजमेंट और मार्केट पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा ये लोग ब्लू चिप फंड, टॉप 500 कंपनी और निफ्टी 50 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पैसा, कैश फ्लो, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के बारे में अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाते हैं।
इन्वेस्टमेंट लेसन 18 9010 पजल को सॉल्व करना। अगर आप 90/10 पजल को सॉल्व कर रहे हैं तो आप एंड में खुद का बिजनेस बनाने के जवाब तक पहुंच गए हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो यह आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। अगर आप बिजनेस करने की सोचते हैं तो पहले अपनी जीवन की प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करें, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को देखें और उन्हें सॉल्व करने की सोचें। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सोसाइटी को अगले लेवल तक ले जाने, उनकी जीवन में वैल्यू ऐड करने के बारे में सोचें। अपने बिजनेस को चुनने के बाद एक्शंस लेना शुरू कर दें और टाइम के साथ अपने आप को डेवलप करते रहें। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस और भरोसा भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट लेसन 19 इन्वेस्टर्स के प्रकार। यहाँ आप अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के प्रकार और उनके इन्वेस्टमेंट कंट्रोल करने के तरीके जानेंगे। 1. इनकम पर सेल्फ कंट्रोल। 2. एक्सपेंस पर कंट्रोल। 3. इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट। 4. टैक्स मैनेजमेंट। 5. इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। 5 तरह के इन्वेस्टर्स। 1. मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर, लगभग $1 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम वाला इन्वेस्टर। 2. क्वालिफाइड इन्वेस्टर, योग्य इन्वेस्टर समझता है कि पब्लिकली कैसे काम करें। इसको आउटसाइड इन्वेस्टर के रूप में भी जाना जाता है। 3. म्यूचुअल इन्वेस्टर, इनके पास 3 ईज होते हैं और यह इन्वेस्टमेंट की दुनिया को समझते हैं, जैसे टैक्स, कॉर्पोरेट लॉस का इस्तेमाल करके कैसे टैक्स को कम किया जाए। 4. इनसाइडर इन्वेस्टर, ये कंपनी मैनेजमेंट के अंदर बना रहता है, उन्हें जानता है और उनके डिसीजंस पर इम्पैक्ट डालता है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरनल इन्वेस्टमेंट का गोल बनाना चाहिए। 5. फाइनल इन्वेस्टर, फाइनल इन्वेस्टर एक सक्सेसफुल बिजनेस का मालिक होता है। इन्वेस्टमेंट लेसन 20 मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया कि मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर ज्यादा इनकम वाला इन्वेस्टर होता है। मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर अलग अलग देश के अकॉर्डिंग अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में $2 लाख एनुअल इनकम वाला इन्वेस्टर माना जाता है। मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर के पास बहुत पैसा होता है लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती। 3 E's के बारे में बात करें तो उनके पास एक्स्ट्रा इनकम होती है जबकि बाकी चीजों की कमी होती है। यहाँ ज्यादा रिस्क वाले इन्वेस्ट भी कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 21 क्वालिफाइड इन्वेस्टर, एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसा है और साथ ही इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नॉलेज होती है, क्वालिफाइड इन्वेस्टर कहलाता है। क्वालिफाइड इन्वेस्टर का इन चीजों पर कंट्रोल होता है। 1. अपने आप पर। 2. इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट और लायबिलिटी पर। 3. खरीदने और बेचने पर। इसमें 3 E's इस तरह होते हैं। 1. एजुकेशन होती है। 2. एक्सपीरियंस कोई नहीं। 3. एक्स्ट्रा इनकम बहुत कम। इन्वेस्टमेंट लेसन 22 पारस्परिक निवेशक, म्यूचुअल इन्वेस्टर। म्यूचुअल इन्वेस्टर उतना ही जानता है जितना क्वालिफाइड इन्वेस्टर, लेकिन इसे टैक्स और कॉर्पोरेट लॉस के बारे में भी अच्छी जानकारी होती है। ये इन्वेस्टमेंट का अच्छा लेवल है। अगर कोई यहाँ है तो अप, डाउन या मूविंग मार्केट में लाखों डॉलर बनाना मुश्किल नहीं है और कई अमीर लोग इस लेवल के होते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 23 अंदरूनी निवेशक, इनसाइडर इन्वेस्टर। इनसाइडर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के अंदर होते हैं और इन्वेस्टमेंट या कंपनी के मैनेजमेंट और डिसीजंस कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इनके अपने बिजनेस के रूप में मालिक के रूप में कंट्रोल होता है या दूसरी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बनकर कंट्रोल करते हैं। ज्यादातर ऐसे इन्वेस्टर इंटरनेशनल होते हैं। इनसाइडर इन्वेस्टर के पास 3 E's भी मौजूद होते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 24 अंतिम निवेशक, फाइनल इन्वेस्टर। अंतिम इन्वेस्टर वह होता है जो ऐसा एसेट बनाता है जो इतना वैल्यूएबल होता है कि लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, जैसा बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। ये इन्वेस्टर ऐसी बड़ी कंपनीज को बनाते हैं जिनमें दूसरे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। फाइनल इन्वेस्टर सभी इन्वेस्टमेंट कंट्रोलर को कंट्रोल करते हैं, साथ ही इनके पास 3 E's होते हैं। इन्वेस्टमेंट लेसन 25 धीरे धीरे अमीर बनने का तरीका। सबसे पहले अपना पैसा बचाकर उसे मंथली कैश फ्लो देने वाले एसेट्स में इन्वेस्ट करें। उसके बाद उस एसेट से होने वाली इनकम से दूसरा एसेट बनाएं ताकि कैश फ्लो बढ़ता रहे और पैसिव इनकम ज्यादा से ज्यादा होती रहे। और इसी तरह आपको तब तक एसेट बनाते रहना चाहिए जब तक अपने तय किए हुए फाइनेंशियल गोल हासिल करके अमीर न बन जाएं। जैसे कि एक घर लेना, उसे किराया पर देना, फिर उस किराए के पैसे को इकट्ठा करके दूसरा घर लेना, फिर उससे भी किराया कमाना, और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराना जब तक अपने फाइनेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। इन्वेस्टमेंट लेसन 26 जॉब करते हुए अमीर बनने का तरीका। इसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। 1.
पार्ट टाइम एसेट बनाएं। अपनी जॉब के साथ साथ आपको अपने खाली टाइम में अपना पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहिए। 2. जरूरी स्किल्स और लॉस सीखें। पार्ट टाइम में आपको बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनने के लिए जरूरी स्किल्स और लॉस सीखना चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, टैक्स लॉ, कॉर्पोरेट लॉ। यहाँ आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आप सफल होंगे। इन्वेस्टमेंट लेसन 27। एंटरप्रेन्योर बनने की बर्निंग डिजायर। अमीर बनने के लिए आपके पास एंटरप्रेन्योर बनने की एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, और इसे इन तरीकों से अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। 1. इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे सेव करें। पैसे बचाते टाइम अपने दिमाग में हमेशा ये बात रखें कि आप ज़्यादा पैसे कमाने के लिए जोड़ रहे हैं, ना कि मूवीज या नाइट आउट में खर्च करने के लिए। 2. आपको जितनी जल्दी हो सके एक बिजनेस शुरू करना चाहिए, चाहे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले प्रोडक्ट के साथ आप शुरुआत करें। 3. स्किल्स में स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करते हुए आपको अपने 3 ही में इंप्रूव करना चाहिए और कई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना चाहिए। इन्वेस्टमेंट लेसन 28। बिजनेस कैसे शुरू करें। बेसिकली बिजनेस शुरू करने के 3 कारण होते हैं। 1. ज्यादा कैश फ्लो कमाने के लिए। इसके लिए आप कोई बिजनेस बिल्ड करके या कोई प्रॉपर्टी रेंट पर देकर उससे मंथली कैश फ्लो कमा सकते हैं। 2. इसे बेचने के लिए। इसके लिए आप बिजनेस बिल्ड करके उसे बेच दें ताकि उससे मिले पैसों से आप ज्यादा कैश फ्लो देने वाले एसेट में इन्वेस्ट कर सकें। 3. बिजनेस बनाएं और इसे पब्लिक करें। इसके लिए आप एक सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली कंपनी बनाएं, उसके लिए आईपीओ इशू करें, ताकि जब कोई आपकी कंपनी के शेयर खरीदे तो आपकी इनकम जनरेट हो सके। तो बिजनेस शुरू करने से पहले आपको इनमें से अपना रीजन चुनना होगा और उसके अकॉर्डिंग हाई प्लानिंग करनी होगी। इन्वेस्टमेंट लेसन 29। नकदी प्रवाह प्रबंधन, कैश फ्लो मैनेजमेंट। जैसे बॉडी में खून की जरूरत होती है उसी तरह बिजनेस के लिए कैश F6 बहुत जरूरी है। कैश फ्लो उसी दिन से शुरू होना चाहिए जिस दिन आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं। आपको हमेशा अपना कैश फ्लो पॉजिटिव बनाए रखने पर फोकस करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत से नए बिजनेस फोकस नहीं करते हैं, और यही कारण है कि बिजनेस बंद हो जाता है। डेली कैश फ्लो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट लेसन 30। संचार प्रबंधन, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। आपको अपनी कंपनी का इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए। एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस में ये सब शामिल होते हैं: बिक्री, सेल्स, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राहक सेवा, कस्टमर सर्विस, निवेशक संबंध, इन्वेस्टर रिलेशनशिप, सार्वजनिक संबंध, पब्लिक रिलेशनशिप, और इंटरनल कम्युनिकेशन में ये शामिल हैं: अपनी पूरी टीम के साथ सक्सेस और फेलियर को शेयर करना, एम्प्लॉइज के साथ रेगुलर मीटिंग्स, एडवाइजर्स के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। इन्वेस्टमेंट लेसन 31। सिस्टम मैनेजमेंट। आपको एक ऑटोमेटिक और हर पर्सन की स्पेसिफिक जिम्मेदारियों को क्लियरली डिफाइन करने वाला सिस्टम बनाना चाहिए। आपके सिस्टम में ये शामिल होना चाहिए: डेली ऑफिस ऑपरेशंस सिस्टम्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेंटरी सिस्टम्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम्स, बिलिंग और अकाउंट्स रिसीवेबल सिस्टम्स, कस्टमर सर्विस सिस्टम्स, अकाउंट्स पेबल सिस्टम्स, मार्केटिंग सिस्टम्स, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स, जनरल अकाउंटिंग सिस्टम्स, जनरल कॉर्पोरेट सिस्टम्स, फिजिकल लोकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेस्टमेंट लेसन 32। कानूनी प्रबंधन। आपको अपने जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए स्पेसिफिक सिक्योरिटी और ओनरशिप प्रोवाइड करेंगे। इस तरह की सिक्योरिटी के बिना आप सब कुछ खोने का रिस्क उठा सकते हैं। एक बार जब आप अपने इंटरेस्ट्स को सिक्योर कर लेते हैं तो आप इसे दूसरों को लाइसेंस या फ्रेंचाइजी के रूप में बेच सकते हैं। इससे आपको रॉयल्टी इनकम कमाने का मौका मिलेगा। कुछ फील्ड में आपको अपने लॉ पर्सन से डिस्कशन करके मदद लेनी चाहिए, जैसे कॉर्पोरेट, कंज्यूमर लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, शेयरहोल्डर लॉ etc। इन्वेस्टमेंट लेसन 33। उत्पाद प्रबंधन। कंपनी का प्रोडक्ट जिसे फाइनली बायर खरीदता है BI ट्रायंगल का सबसे आखिरी फैक्टर है। ये सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है। इसकी वजह से ही कैश फ्लो आता है और कंपनी चलती है। इसलिए अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा कस्टमर ओरिएंटेड बनाते रहें। इसी के साथ BI ट्रायंगल में एक आपका बिजनेस सिस्टम जो प्रोडक्ट को बनाकर कस्टमर तक पहुंचाता है और प्रॉफिट कमाता है, उसे ठीक से चलाने की भी जरूरत है। जैसे हो सकता है कि हम में से बहुत से लोग मैकडॉनल्ड्स से अच्छा बर्गर बना लें, लेकिन शायद कुछ लोग ही उससे अच्छा सिस्टम बना पाएंगे। निष्कर्ष।
रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई किताब में इन्वेस्टमेंट पर वैल्यूएबल एडवाइस और अप्रोच प्रदान करता है, जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को नया आकार दे सकता है। एसेट्स और लायबिलिटीज देनदारियों के बीच अंतर को समझकर, फाइनेंशियल विजडम डेवलप करके और स्ट्रैटेजिक अप्रोच अपनाकर आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टमेंट केवल पैसे के बारे में नहीं है। ये सही माइंडसेट डेवलप करने, खुद को लगातार एजुकेट करने और कैलकुलेटेड रिस्क लेने के बारे में है। इस गाइड से प्राप्त नॉलेज से लैस अब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में अपनी जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं। समझदारी से इन्वेस्टमेंट शुरू करें और अपने धन को अपने काम आने दें। आपको कामयाबी मिले। किताब समीक्षा रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई एक इंपॉर्टेंट किताब है जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इंपॉर्टेंट दर्शन प्रदान करती है। फाइनेंशियल एजुकेशन और माइंडसेट प्रॉस्पेरिटी पर केंद्रित होकर कियोसाकी बिलीफ्स को चुनौती देते हैं और रीडर्स को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर कंट्रोल पाने की पावर प्रदान करते हैं। हालांकि इसमें स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की कमी होती है, ये किताब उन लोगों के लिए एक एक्सीलेंट स्थान है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं।